हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल बडी में फिर से। इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये लैटिट्यूड का ये क्लियर हो गया आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपको सब समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड में अब नाउ तुम इमेजिन करो कि अब तुम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ तुम्हें ट्रैवल करना है। यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सा होगा जहाँ पे तुम ट्रैवल कर सकते हो, कि मतलब तुम सबसे छोटी लाइन के थ्रू तुम नॉर्थ से साउथ पोल में पहुँच जाओगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन से अगर तुम्हें ट्रैवल करना है तो तुम कैसे कर सकते हो। ऑब्जर्व, अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो यू विल सी कि इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप अफ्रीका, यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया। इसका मतलब यही हुआ कि इस केस में अगर तुम चाहिए कि सबसे शॉर्टेस्ट लाइन के थ्रू तुम नॉर्थ पोल से साउथ पोल पहुंच जाओ, तो अब तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो चाहे अफ्रीका से होके जाओ या यूरोप से होके जाओ या एशिया से होके जाओ, तीनों ही डिस्टेंस सेम पड़ेगा। इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि ये जो हमारी लंबी वाली लाइंस है ये इक्वल है सारी, ठीक है। ये लाइन सारी इक्वल है, देखिए द डिस्टेंस वुड बी द सेम। और इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन लाइंस को क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स, ये लंबी वाली लाइन है, और ये वाली लैटिट्यूड है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। और इसको हम लंबी वाली लाइन को क्या बोलेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, दे ऑल आर हाफ सर्कल्स, जो कि एक पोल से दूसरी तरफ जा रही है, दूसरे पोल की तरफ। हाफ सर्कल्स कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है तो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये आधा सर्कल को कवर कर रही है। फिर पीछे की तरफ से यहाँ जा रही है, पीछे से आधा, तो मतलब ये जो सारी लाइन्स है वो सर्कल का आधा लाइन्स बना रही है ना। तो ये वही कहा है क्या, जो एक पोल से दूसरी तरफ लाई कर रही है। अब ये भी हम साइंस में पढ़ेंगे कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे ही स्पिन करता है, ठीक है। तो अगर हमें सिंपली बताना है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक डेस्क लैम्प रखते हैं, ठीक है। अब मैं समझाऊंगी, एक बार हम पढ़ लेते हैं। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड। अब हमें क्या करना है, ग्लोब को ईस्ट की तरफ से रोटेट करना शुरू कर देना है। हम क्या नोट करेंगे कि कुछ जगहों पर मॉर्निंग हो रही है अर्थ के, जबकि कुछ जगह पे मिड डे हो रहा है, दिन हो रहा है, कुछ जगह पे शाम हो रही है, कुछ जगह पे नाइट हो रही है। जब किसी एक कंट्री में ब्रेकफास्ट का टाइम है तो दूसरे कंट्री में लंच टाइम हो सकता है, तीसरे कंट्री में लोग सो रहे हो सकते हैं। सो ये जो रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम मतलब उस जगह की लॉन्गिट्यूड को मेज़र करके हम टाइम भी उस जगह का मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इमेजिन ही कर सकते हैं आप अभी। लेट मी यस, नाउ इधर देखिए, यहाँ पर है हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, और यहाँ पे हमारा टेबल लैम्प है, ओके, जैसा भी है। यहाँ से रोशनी लाइट पड़ रही है, ओके, ये टेबल है भाई, और ये अर्थ है। अब जैसे कि बोला कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी है कंट्री, अब ये रोटेट कर रही है। इमेजिन करो ये घूम रही है, अब ये इधर इधर की तरफ घूम रही है। तो जब ये इधर की तरफ घूम गई तो अभी लाइट इस तरफ पड़ रहा है, एक मिनट, अभी लाइट जो है, ये समझ लो, इस तरह से समझो, ठीक है। अभी लाइट जो है इस तरफ पड़ रहा है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ अंधेरा होगा, यानी इस तरफ नाइट हो गया, इस तरफ नाइट हो गया, ठीक है। फिर से अर्थ घूम गई, फिर से अर्थ घूमी, अब अर्थ घूमी
तो ये फिर दूसरा कंट्री यहाँ पे आया, अब दूसरे कंट्री की तरफ लाइट आ रही है और जहाँ पे दिन था अब वहाँ पे रात हो गया। तो ये जैसे जैसे अर्थ जब घूम रही है, तो जैसे जैसे घूम रही है, जिसके सामने जब सन की लाइट पड़ रही है तब दिन हो रहा है और उसके अपोजिट साइड जो है रात हो रही है। इसी तरह से हमारा, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम लॉन्गिट्यूड की मदद से किसी भी जगह का टाइम मेज़र कर सकते हैं, और लैटिट्यूड की वजह से हम सीज़न पता कर सकते हैं कि लैटिट्यूड की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग सीज़न है। क्लाइमेट जो है, लैटिट्यूड और क्लाइमेट का रिलेशन है, और लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन है। इतना क्लियर हो रहा है? अब अब लॉन्गिट्यूड को मेज़र करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, तो उस रेफरेंस पॉइंट को हमने प्राइम मेरिडियन कहा। यहाँ पर जो मैंने अभी ऐसे सर्कल बनाया था और बीच से जो लाइन खींचा था, फिर मैंने बोला था इस तरफ जो है यहाँ पे लाइट आ रहा है, वहाँ पे दिन हो रहा है, और इस लाइन के इस तरफ जो है अंधेरा हो रहा है। तो मैंने इस लाइन को एज अ रेफरेंस पॉइंट मानकर ही आपको ये एग्जाम्पल से समझाया। तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड को मेज़र करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तो उसको हमने प्राइम मेरिडियन कहा। तो ये जो हमारा बीच की लाइन है हमने बनाई, इसको हम क्या कहते हैं, एज अ रेफरेंस पॉइंट के लिए हम इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। जैसे कि लैटिट्यूड के केस में ये हमारा इक्वेटर है जिसका डिग्री 0 है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड के केस में ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों कहा जाता है वो अभी बताएंगे। तो वैसे ही प्राइम मेरिडियन का जो डिग्री है वो भी 0 ही होता है। ठीक है, ओके। अब इसको ग्रीनविच मेरिडियन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1884 में कुछ नेशंस ने ये डिसाइड किया कि जो मेरिडियन है वो ग्रीनविच से पास होगा। ग्रीनविच एक एरिया का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में लंदन के अंदर पड़ता है। तो वहाँ उस ग्रीनविच के अंदर ही ये डिसाइड किया गया था कि हम इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा। और मतलब ये जो है, ये प्राइम मेरिडियन यहाँ से ग्रीनविच जो है एरिया वहाँ से भी गुजरता था, तो इस एरिया को ही बोला गया कि यहाँ से ही प्राइम मेरिडियन को, मतलब उन्होंने इसको डिसाइड किया कि ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेगा प्राइम मेरिडियन के लिए। कौन सा जगह, ग्रीनविच, जो लंदन में है ग्रीनविच एरिया। तो इसलिए इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हैं, या प्राइम मेरिडियन हो लिखा, ग्रीनविच मेरिडियन हो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। और इसको भी अगेन हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की तरफ से मार्क करते हैं इसको हम। तो जैसे लैटिट्यूड में क्या था कि लैटिट्यूड क्या है, इज़ अ मेज़र ऑफ द डिस्टेंस। देखिए, इज़ अ मेज़र ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर से, ये जो हमारा इक्वेटर था, इक्वेटर से वो डिस्टेंस को मेज़र करता था। यहाँ से अब अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो कितने लैटिट्यूड के बाद हम ऊपर जा रहे हैं। तो जब हम एक पोल से दूसरी तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ऐसा हम करते थे लैटिट्यूड की केस में। लॉन्गिट्यूड में भी क्या करते हैं, इज़ अ डिस्टेंस। देखिए, लॉन्गिट्यूड के भी केस में हम क्या कर रहे हैं कि इट मेजर्स द लॉन्गिट्यूड इज़ अ मेज़र ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से कहाँ, अगर हम इक्वेटर के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम इक्वेटर की तरफ कर रहे हैं ट्रैवल, तो जैसे ऐसे है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम यहाँ की तरफ कर रहे हैं या यहाँ से हम यहाँ की तरफ कर रहे हैं, मतलब प्राइम मेरिडियन से इक्वेटर की तरफ जब हम ट्रैवल कर रहे हैं उसके डिस्टेंस को मेज़र करता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड भी डिग्रीज़ में ही मेज़र किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था। अब देखिए, एक और चीज़ जो बताना है, देखिए, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री विद द लेटर वेस्ट और ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। अब जैसे जैसे ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन, जैसे जैसे ये वेस्ट की तरफ बढ़ेगा इसकी डिग्री जो है इंक्रीज़ होती जाएगी, या वेस्ट की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ बढ़ेगा इसकी डिग्री जो है, जैसे ये वाला पॉइंट पे हमारा, ये वाले पॉइंट पे 0 है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी 1 डिग्री हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे कर करके जो इसका पीछे वाला हिस्सा है प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे पीछे वो 180 बनाएगा। समझ आ गया? तो जैसे जैसे हम ईस्टवर्ड या वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इसके जो वैल्यू है वो 0 से 180 तक इंक्रीज़ होगी। समझ आ रहा है? और वेस्ट के लिए W, ईस्ट के लिए E। अब देखिए, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, राउंड फिगर है ये, कि न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री वेस्ट है, 74 डिग्री वेस्ट है, जबकि दिल्ली का लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट है, टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट है। एक और बात जो
जो इम्पोर्टेंट है जानना वो ये, जैसे ये हमारा है, मान लो लैटिट्यूड का मैं बताती हूँ पहले। ये इक्वेटर है। अब क्या हो रहा है, इक्वेटर है ये। अब लॉन्ग लैटिट्यूड जो है हमारा, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है। अब लैटिट्यूड अगर ये नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो इसको हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये साउथ की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ, तो इसको हम साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि लैटिट्यूड जो है नॉर्थ या साउथ में ही हम लिख सकते हैं। नंबर जो है इसका नॉर्थ और साउथ में ही इसका होगा, हमेशा से लैटिट्यूड जो है नॉर्थ और साउथ में ही नंबर में लिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए, जैसे कि 26 डिग्री नॉर्थ, ओके, 26 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ की बात हो रही है, लैटिट्यूड की बात हो रही है। अगर नॉर्थ या साउथ का यूज़ हो रहा है ना, मतलब वो लैटिट्यूड है, क्योंकि ये देखिए नॉर्थ की तरफ जा रही है लाइंस, इधर इधर साउथ की तरफ लाइंस जा रही है। वही अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, ये है हमारा, सॉरी सर्कल थोड़ा, ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया। अब लॉन्गिट्यूड के केस में क्या हो रहा है, देखिए लॉन्गिट्यूड के केस में ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये लाइन है। तो अगर ये इस लाइन से इस तरफ जा रही है, यानी ईस्ट की तरफ, तो ये लाइंस ऐसे, ये है, तो ये हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड हम कह सकते हैं। और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ जा रही है, तो वेस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना। इसलिए हम लॉन्गिट्यूड के केस में ईस्ट और वेस्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर ईस्ट और वेस्ट में लिखा है, तो वो हम लॉन्गिट्यूड, हम मतलब लॉन्गिट्यूड के लिए ईस्ट और वेस्ट यूज़ करेंगे, और लैटिट्यूड के लिए नॉर्थ और साउथ यूज़ करेंगे। इसलिए हम अभी क्योंकि लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड हमारा 77 डिग्री ईस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये है हमारा, ये लॉन्गिट्यूड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट है, तो ईस्ट है तो ऑब्वियसली इस तरफ है, इस तरफ है ना। तो ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 77 है, तो ईस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस तरफ है, कुछ पीछे की तरफ समथिंग इस तरह से। और अगर वेस्ट की तरफ है, यानी कि इस तरफ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इधर भी देखो क्या होता है कि अगर ये है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये है 1, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, समझ रहे हो, मतलब दोनों तरफ सेम नंबर है। तो अब हमने बोल दिया कि 2 डिग्री पे है, मेरा घर 2 डिग्री पे है, मेरे फ्रेंड का घर भी 2 डिग्री पे है, तो हमें पता कैसे चलेगा किस तरफ है भाई, ऐसे सेम कैसे सकता है। तो हम इसलिए ये ज़रूरी है लिखना कि 2 डिग्री किस तरफ, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ। तो मैंने कहा कि मेरा घर तो 2 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ओ पर मेरे दोस्त का घर तो 2 डिग्री वेस्ट की तरफ है। तो इसलिए ईस्ट और वेस्ट, उसी तरह से लैटिट्यूड के केस में नॉर्थ और साउथ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, समझ में आ गया। ऑल्सो अब यहाँ पे एक बॉक्स में क्या लिखा है, एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जैसे कि जो 180 डिग्री वेस्ट है और 180 डिग्री ईस्ट है, वो सेम ही लॉन्गिट्यूड है। इसलिए इस लॉन्गिट्यूड को हम सिर्फ 180 कहेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो नहीं दिख रहा है, जैसे कि ये लॉन्गिट्यूड हमारा 0 से शुरू हुआ, और मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे ये ईस्ट या वेस्ट की तरफ बढ़ते जाएगा, लास्ट में आके एक टाइम आएगा कि ये यहाँ पे, यहाँ जो जस्ट मेरिडियन के पीछे वाला जो है, वो क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। अब इधर से भी बढ़ रहा है, 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 एक टाइम आएगा कि दोनों तरफ का जो हमारा पॉइंट है वो सेम होगा, ठीक है, दोनों तरफ से जो है हमारी लाइन है लॉन्गिट्यूड की, वो सेम ही होगी। इस तरह से भी करते करते 180 आ गया। तो रेदर देन कि हम 180 ईस्ट लिखे, 180 वेस्ट लिखे, क्योंकि दोनों एक ही लाइन अब बन जाती है, इसलिए 180 के केस में हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं 180 डिग्री, वेस्ट ईस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही इसमें डब्बे में लिखा हुआ था। अब जो हमने अभी कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे चेस बोर्ड के केस में, शॉप के केस में, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारा एक साथ मिलके 2 कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं एक जगह के, ठीक है। अब तुम जो है कोई भी जगह को लोकेट कर सकते हो अर्थ में, यस। अब तुम्हें ये समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट अब तुम समझ पाओगे। अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिल्ली लाइज एट 2 डिग्री 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये जो वैल्यूज़ है राउंड ऑफ किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही एग्जाम्पल से अगर बताऊँ,
मतलब मैं ऐसे ही रफली बता रही हूँ, ऐसा सच में होगा नहीं होगा, मैं बस नंबर के लिए बता रही हूँ। देखिए ये हमारा 1 मिनट पहले तो लिखना ज़रूरी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? ये मैंने ऐसे डब्बा बना दिया है। अब हमारा इस तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब हमारा यहाँ पे एक कंट्री है, ठीक है? ये वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैप है, ग्लोब है, ठीक है? यहाँ पे एक कंट्री है, तो इस कंट्री को हमें कैसे बताएँगे? इनफैक्ट जो जीपीएस यूज़ होता है, या जीपीएस या आजकल जो ऑनलाइन ऑर्डर हम करते हैं ज़ोमैटो या स्विगी कुछ भी, तो वो जीपीएस वगैरह कैसे ट्रैक करते हैं? इसकी मदद से ही, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की मदद से ही, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ का लोकेशन वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ का लोकेशन बताइए क्या होगा? तो हाँ, ये है हमारा, ये मैं 1 से ही शुरू किया मैंने। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट है, इसका नाम है, इस जगह का नाम ए है। तो ये ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? अब ये देखो, ये बताने के लिए हमें ना एक और चीज़ का बेहद ध्यान रखना होगा। वो चीज़ क्या है कि हमें प्राइम मेरिडियन बनाना होगा। प्राइम मेरिडियन मान लो कि प्राइम मेरिडियन यहाँ है, ठीक है? और ये हमारा इक्वेटर है, समझ आ गया? तो तभी तो समझ में आएगा ना कि नॉर्थ किधर है, साउथ के नॉर्थ के बॉक्स में है या साउथ के कॉलम में है। अब हमें बताओ, अब क्या होगा इसका आंसर? तो अब ये जो पॉइंट है, इससे हमें पता चल रहा है ये पॉइंट नॉर्थ की तरफ है और वेस्ट की तरफ है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये वाला कितना नंबर है इसका? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 1 2 3 4 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इस तरह से ये इसका इस जगह पे ये लोकेटेड है। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही अभी एक एग्जाम्पल भी आएगा जिसे हमें सॉल्व करना होगा। अब ये जो लाइन्स आपको ये जो ब्लू लाइन्स है ना, ये जो ब्लू लाइन्स है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स ही है। ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं? ग्रिड बना रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन्स आपको दिख रही थी, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है और जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों मिला के ये जो ब्लू लाइन्स बन रही है, ये क्या बना रहे हैं? ग्रिड बना रहे हैं। ग्रिड क्या होता है? बेसिकली यही चीज़ होता है कि हमने लॉन्गिट्यूड बनाया और लैटिट्यूड बनाया, तो ये क्या बना रहा है? ग्रिड बना रहा है, राइट? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल दीज लाइन्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब, और इनको हम ग्रिड लाइन्स भी बोल सकते हैं। अब हमें ये एक्सप्लोर करना है कि अब अगर आपके पास एटलस है या ग्लोब है, तो उसमें उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ होता है, तो उसकी मदद से हमें अप्रॉक्स वैल्यू जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की निकालनी है। कौन सी जगह की? मुंबई की, कोलकाता की, सिंगापुर और पेरिस की। तो चलिए देखिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें लोकेट करना है तो पहले लैटिट्यूड आएगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूड आएगा, ठीक है? देखें अभी हम, जैसे ये देखो, ये हमारा मुंबई, हमें पहले मुंबई का बताना है, क्या होगा? अब मुंबई हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, क्या आपको दिख रहा है महाराष्ट्र? ये महाराष्ट्र दिख रहा है। अब इसके अंदर भी और ज़ूम में जाते हैं, ये देखिए, ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र वाले मैप का। अब इसमें हमारा मुंबई ये रहा, मुंबई ये रहा। अभी इसका हमें बताना है क्या? लोकेशन बताना है। कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। देखो, यहाँ पर ना लिखा हुआ है सब कुछ, है ना? ये हमारा क्या है? लैटिट्यूड हो गया, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, ये जो लंबी लंबी लाइंस लॉन्गिट्यूड और ये वाली लाइंस लैटिट्यूड, ठीक है? ये नंबर भी नॉर्थ दिया हुआ है, ये ईस्ट दिया हुआ है। अब इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पर है, तो ये हम लैटिट्यूड हम लिख सकते हैं 19 डिग्री, 19 डिग्री नॉर्थ, और ये देखिए क्योंकि मुंबई यहाँ पर है तो ये हमारा ये वाली लाइन पे होगा। तो ये अप्रॉक्स अगर हमें मानना है तो ये तो वैसे 72.899 समथिंग ऐसा हो सकता है, बट अप्रॉक्स हम लिख देते हैं 73 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? तो मुंबई का क्या लोकेशन होगा? 19 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री ईस्ट। क्लियर है? ये अप्रॉक्स लिख दिया मैंने। अब वैसे ही हम बाकी स्टेट्स का देख सकते हैं। अब ये मैंने एक बिहार का निकाला है। बिहार में आपको बताना है। इसी तरह से हमें बाकी भी चीज़ें करनी होंगी।
अब इसमें आपको बताना है लोकेशन सासाराम का। सासाराम का आपको लोकेशन बताना है, जो कि बिहार में पड़ता है, एक जगह है। तो इस सासाराम जगह का आपको क्या बताना है, कमेंट में लोकेशन बताना है। ओके, अभी मैं अगर पटना का बताऊं, पटना का हम अप्रॉक्स अगर देखें तो ये देखिए, लैटीट्यूड से शुरू करते हैं, राइट। तो लैटीट्यूड हमारा यहाँ पे है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 25.5 लिख सकते हैं, 25 का आधा, तो यानी 25.5 डिग्री नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड देखें अगर हम, लॉन्गिट्यूड इस तरफ है यहाँ, तो मतलब 85 से थोड़ा ज़्यादा है, तो अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 85.2 पॉइंट ऐसे करके। तो हम अप्रॉक्स 85 ही लिख सकते हैं, राइट। हम 85 अप्रॉक्स, क्योंकि मैं बता रही हूँ और आपको भी अप्रॉक्स बताना है, 85 डिग्री ईस्ट लिख सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन हो गया। वैसे ही आपको किसका बताना है, सासाराम का लोकेशन, इन द कमेंट बॉक्स। सो होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको कोई भी अगर मैप में सिटी, स्टेट, कंट्री कुछ भी है, अगर हमें उसे लोकेट करना है, उसका लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड बताना है, तो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने पटना का बताया आपको, और आपको सासाराम का कमेंट डाउन करना है, मुंबई का बता दिया, तो वैसे ही कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस का आपका खुद को आपको खुद से निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या बताया है कि ये हमें दिखा रहा है कि कैसे प्राइम मेरिडियन क्या है, जो लॉन्गिट्यूड के लिए जो हम रेफरेंस पॉइंट एक ये वाला निकालते हैं, बीच वाला, है ना, जिसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन कह सकते हैं, राइट। तो जब कैसे प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने आपको बताया था। जबकि जो इक्वेटर है वो एक अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। देखो, ये हमारा है क्या, ग्रीनविच मेरिडियन। देखो, ये बीच की लाइन थी, ये इस तरफ हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इस तरफ हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। सिमिलरली हमारा जो इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर कहाँ है, अर्थ का इक्वेटर कहाँ है बच्चों, ये देखो, ये इक्वेटर ऐसा होता है। लैटीट्यूड का जो लार्जेस्ट लैटीट्यूड है हमारा, है ना, ये हमारा एक ऊपर वाला एक नीचे में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। और प्राइम मेरिडियन हमारा राइट एंड लेफ्ट को डिवाइड करता है ना, राइट लेफ्ट की तरफ डिवाइड करते हैं, एक तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ जो आप एक और चीज़ जो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए, ये जो डब्बे में लिखा है, क्या लिखा है इसमें, कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है ना, वो ऐसा, जैसे हमने पढ़ा कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो मतलब हम ग्रीनविच मेरिडियन को हमने प्राइम मेरिडियन के माना है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन माना है ग्रीनविच को। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीनविच जो मेरिडियन है वो ही हमारा फर्स्ट प्राइम मेरिडियन था, शुरू से ही बना था, नहीं। इससे पहले भी पास्ट में और पुराने ज़मानों में हमारा और भी अदर मेरिडियन हुआ करते थे, बहुत सेंचुरीज़ पहले, सालों सेंचुरीज़ पहले, यूरोप जब बना भी नहीं था, बिफोर यूरोप से पहले इंडिया के पास भी एक प्राइम मेरिडियन था खुद का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इंडिया के पास भी खुद का प्राइम मेरिडियन हुआ करता था, जिसको हम मध्य रेखा बोलते थे, मध्य यानी मिडल लाइन बोला करते थे। और वो जो है, वो जो प्राइम मेरिडियन था ना, सदियों साल पहले जो इंडिया के पास खुद का प्राइम मेरिडियन था, वो जो आज एक उज्जैन नाम का शहर है, उज्जैन है, उसके थ्रू पास होता था, वो जो हमारा प्राइम मेरिडियन हुआ करता था। और जो उज्जैन है वो बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही कौन से तरह का एरिया था, रेपुटेड सेंटर था, किस चीज़ का, एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी करते हैं ना हम उसको, भविष्यवाणी एंड ऑल, ठीक है, पंडित वगैरह करते थे जो भी, तो उन सब के लिए बहुत रेपुटेड था। तो वहाँ पे एक जगह का नाम है वारामिहिरा। देखिए, वारामिहिरा, ये एक फेमस एस्ट्रोनॉमर है जो कि कई सालों तक काम करता था, रहता था कहाँ पे, उज्जैन में ही रहता था। तो यानी उज्जैन ना, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अंतर है ना। तो एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत फेमस था। तो इंडियन के जो एस्ट्रोनॉमर्स हुआ करते थे, क्योंकि उज्जैन हमारा एस्ट्रोनॉमी के लिए
भविष्यवाणी एंड ऑल के लिए फेमस था। तो उस टाइम के जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो इस बात से अवेयर थे कि एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जैसा कंसेप्ट भी होता था, और उसमें वो ये भी जानते थे कि ज़ीरो की हमें ज़रूरत है या प्राइम मेरिडियन की ज़रूरत है, इस बारे में वो जानते थे, या ऐसा कुछ हमारा ज़रूरत है। तो जो उज्जैनी मेरिडियन हुआ करता था, जो उज्जैन से पास होता था, वो एक रेफरेंस पॉइंट था उस टाइम पे, जितने भी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए तब। तो देखो ये हमारा मैप है, एंशियंट इंडिया का मैप है, जब हमारा इंडिया का खुद का प्राइम मेरिडियन हुआ करता था, उज्जैनी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये रहा हमारा, है ना। और ये जो लाइन है, ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, तो ये वाली जो लाइन है ये उज्जैन से पास हो रही है, राइट। ये और भी दो तीन हाँ, ये दो तीन क्या इससे भी पास हो रही है, महेश्वर करके। तो देखिए, तो जो उज्जैनी प्राइम मेरिडियन है वो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और जो सिटी सर्कल से मेंशन्ड है वो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है एज बीइंग ऑन दिस मेरिडियन। ठीक है, देखो ये जो मेरिडियन पे है सर्कल वाले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है। आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट यही है क्योंकि अब देखो इस प्राइम मेरिडियन से कुछ सिटीज़ बहुत क्लोज है, कुछ थोड़े से दूर दूर है। ऐसा क्यों है? दैट इज़ बिकॉज लॉन्गिट्यूड मेज़र करने के लिए ना हमें एक्यूरेट टाइम कीपिंग की ज़रूरत होती थी, जो कि उस टाइम पे उतना प्रीशियस नहीं था जितना कि आज है। तो ये बस आपको छोटी सी जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी थी जो शायद आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, उतना ज़्यादा सीरियस मत लो अभी इसको। ये हमारा मैप है, जो ये देखो, ये जो मैप है ये सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश करा गया है, जो दिखा रहा है कि जो हमारा कंट्री का आउटलाइन आप देख सकते हो, ये आपका बैकग्राउंड में देख रहे होगे, बैकग्राउंड में हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं। देख सकते हो कुछ लैटिट्यूड इन द सेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आपका बना हुआ है। अगर हमारा पूरा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा, अगर लेट मी चेंज द कलर, देखो ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में इंडिया अगर यहाँ पर है तो इस इंडिया का जो है हमारा क्या लोकेशन, हम क्या बोल सकते हैं, इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, तो वो हम कैसे बताएंगे? अब ये तो हमने जस्ट एक पॉइंट से बता दिया था कि एक पॉइंट है तो इसका ये है लैटिट्यूड, बट अगर हम ओवरऑल जब हम इंडिया के मैप पे आते हैं, ये हमारा लॉन्गिट्यूड होगा, लैटिट्यूड हमारा ये वाला होगा। देखो मैंने बोला था ना, हमेशा यहाँ से ये हॉरिजेंटल वाला पहले लिखेंगे हम, तो हॉरिजेंटल ये है, यानी लैटिट्यूड ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, उसके बाद हमारा लॉन्गिट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखो लैटिट्यूड कितना है हमारा, है ना, ये देखो यहाँ पे 10 है, तो इसको नियर अराउंड 8 मान सकते हैं। तो देखो 8 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 8 है, 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू है लैटिट्यूड इंडिया का। और ऑब्वियसली शुरू अंत नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली छोटा से बड़ा की तरफ हम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 8 आएगा पहले, फिर ऊपर देखते हैं, देखो फिर यहाँ पे 30 है, ये 30 है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 37 है, लिखा हुआ नहीं है बट 37 है, इसलिए इंडिया का लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, तो देखो इंडिया का लैटिट्यूड हो जाएगा 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूड हो गया इसका। और जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। ठीक है, देखते हैं 68 डिग्री ईस्ट, तो हमारा ये हो गया, ये देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से अराउंड बोल सकते हैं हम, यहाँ से अराउंड, तो ये 70 है, तो ये हमारा 68 मान लो ना, तो 68 डिग्री ईस्ट। और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसका लॉन्गिट्यूड, ये देखो यहाँ पे, तो ये 90 है, तो मान लो यहाँ पे ये 97 होगा, तभी लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। क्लियर है आपको? तो ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, राइट।
तो ये आपको इतना क्लियर हो गया कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो लैटिट्यूड है वो सीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों ही चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम ज़ोन। टाइम ज़ोन को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बताया कि लैटिट्यूड कैसे लैटिट्यूड की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं ना, इधर इतना वाला पार्ट में टॉरिड जोन होता है, आगे वाले पार्ट में टेम्परेट जोन होता है, फ्रिजिड जोन होता है। तो उसी तरह से वो तो सीज़न का हो गया। अब लॉन्गिट्यूड कैसे लॉन्गिट्यूड की मदद से हम कैसे अलग-अलग शहर में, अलग-अलग देश में, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टाइम ज़ोन का क्या सीन है भई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट है तो यार कमेंट कर दो, ठीक है? तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।